इस टॉपिक का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस टॉपिक के? इस टॉपिक को कवर करने के बाद एक स्टूडेंट वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एक वर्चुअल लैंड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और ये कैसे काम करते हैं। Figures and material in this topic have been adapted from Wendell Udam's book Computer Networking First Step. A physical LAN or a broadcast domain is the group of devices for which a broadcast frame sent by one device is received by all the devices in the group. तो एक physical LAN या broadcast domain की जो definition है, आपके पास जितने भी group of devices हैं, एक अगर device क्या generate करता है, एक broadcast frame generate करता है, तो सब devices अगर receive कर रहे हैं, तो वो सारे group of devices you call it a physical LAN or a broadcast domain. To create multiple LANs, अगर हमने multiple LANs create करने हैं, multiple broadcast domains create करने हैं, we need multiple LAN switches. This can be expensive. VLANs allow us to create multiple LANs, but without requiring extra switch hardware. तो virtual local area network का concept क्या है? हम multiple LANs create कर सकते हैं without requiring extra switch hardware. A virtual LAN is a broadcast domain created by a switch using a subset of the physical ports on the switch. तो एक switch है, उसके सारे ports की बजाय हम एक subset of the ports use करते हैं और उस subset of the ports से एक LAN create किया जाता है. How to create a virtual LAN? LAN switch vendors include a feature in their products that allows you to create multiple broadcast domains in a single switch. एक ही single switch के अंदर हम क्या कर सकते हैं? Multiple broadcast domains create कर सकते हैं with the help of the switches. A network engineer can configure some physical ports of a switch as if they are in one broadcast domain, let's call it one virtual LAN, and then configure other ports to be in a different broadcast domain, let's say we call it a different LAN, VLAN. अगर हम इस डायग्राम को देखें तो एक स्विच है, चार लोग कनेक्टेड हैं, फ्रेड, बार्नी, विल्मा, बैटी. देयर आर 4 पीपल कनेक्टेड टू दिस सिंगल स्विच. फ्रेड और बार्नी का हम एक लैन क्रिएट करना चाहते हैं, विल्मा और बैटी का एक और लैन क्रिएट करना चाहते हैं. अगर दो मल्टीपल लैंस क्रिएट करना चाह रहे थे तो फिजिकल लैंस क्रिएट करेंगे तो आई विल बी रिक्वायरिंग 2 डिफरेंट स्विचेस. लेकिन अगर हमने एक ही स्विच के साथ 2 डिफरेंट लैंस क्रिएट करने हो तो ये कैसे काम किया जा सकता है? इस डायग्राम में शो किया गया है. आपका जो स्विच है, इट विल अलाउ मी टू कॉन्फ़िगर E0 एंड E1 एज वन लैन, वी कॉल इट वी वर्चुअल लैन नंबर 1. और जो बैटी और विल्मा है, इनकी जो पोर्ट्स है E2 और E3, इनको मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूं एक और लैन के तौर पे. इसे हम कहते हैं वर्चुअल लैन नंबर 2. So E2 and E3 ports, these two ports are configured as one LAN. E0 and E1, they are configured yet as in another LAN. ये है, this is the concept behind virtual LANs. Now, अगर फ्रेड एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट करता है तो आपका जो स्विच है वो रिसीव कर रहा है E0 की पोर्ट पे, बिकॉज फ्रेड इज कनेक्टेड टू पोर्ट E0 ऑफ द स्विच. अब ये क्या करेगा स्विच? ये स्विच को डिटरमिन है, this switch knows that this E0 port actually belongs to the VLAN 1. VLAN 1 का एक अपना एड्रेस टेबल दिखाया गया है, VLAN 2 का एक अपना एड्रेस टेबल है. तो इन दोनों जो वर्चुअल लैंस के अपने अपने एड्रेस टेबल्स हैं. तो जो फ्रेम उसने रिसीव किया फ्रेड से ऑन पोर्ट नंबर E0, वो किसका टेबल एक्सप्लोर करेगा? वो टेबल देखेगा, VLAN 1 का टेबल देखेगा, इस ब्रॉडकास्ट फ्रेम को लेगा और E0 से रिसीव किया, so simply it will forward it to E1 because we do not have any other port connected in this VLAN 1. However, ये जो ब्रॉडकास्ट का फ्रेम था, ये ना तो विल्मा को फॉरवर्ड किया जाएगा और ना ही बैटी को फॉरवर्ड किया जाएगा. ये सिर्फ किसको फॉरवर्ड होगा? E1 की पोर्ट के ऊपर बार्नी को फॉरवर्ड किया जाएगा. दिस नेटवर्क बिहेव्स जस्ट लाइक इट वुड विद 2 फिजिकल स्विचेस. अगर हमारे पास 2 डिफरेंट स्विचेस होते, 2 डिफरेंट मल्टीपल लैंस होते, तो हमारा ऐसे ही काम होना था. However, you get the advantage of not having to buy another switch. तो virtual LAN का कॉन्सेप्ट यूज करने से हमें क्या नजर आ रहा है?
हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. In the previous example, the switch does learn all the 4 MAC addresses, but the switch does not forward broadcast or unicast from one virtual LAN to another one. It keeps a separate address table for each VLAN. एक switch 4 ports, उसने चारों ports की information तो learn कर ली, लेकिन these are two separate, they are behaving like two different LANs. So अगर switch के पास इस diagram में हमने क्या show किया हुआ है, we Fred, Barney, Wilma, Betty. Wilma and Betty are connected over virtual LAN number 2. Fred and Barney are connected over virtual LAN number 1. Now, if the switch receives a packet, packet किसने generate किया? Fred ने packet generate किया. इस frame के अंदर जो destination MAC address है वो है 0200.2222.222. ये unicast address किसका है? ये address है Barney के NIC का. स्विच रिसीव करता है फ्रॉम फ्रेड ऑन पोर्ट E0. अब एग्जामिन किसको करेगा? इस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को लिया, VLAN 1 का एड्रेस टेबल को सर्च किया, उसको एग्जामिन किया, द स्विच फाइंड्स दैट अब ये जो है ये किसको बिलोंग करता है? ये पोर्ट E1 को बिलोंग करता है. सो दिस वोंट बी फॉरवर्डेड टू द VLAN नंबर 2. द स्विच नोज दैट द फ्रेम केम फ्रॉम पोर्ट E0. Obviously, Fred was connected to port E0, and that E0 has been configured as a part of virtual LAN 1. The switch looks only at the virtual LAN 1 address table and finds a match. अब उसने match find किया और क्या करेगा? उसी को forward करेगा. The switch forwards the frame. अगर match find ना भी करता तो फिर क्या करेगा? वो खामोशी से अपने जो virtual LAN number 1 के साथ जितनी भी ports associated हैं उनके ऊपर उनको फ्लड कर देगा. Therefore, ना तो विल्मा को उस फ्रेम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी और ना ही बेटी विल गेट द कॉपी ऑफ द फ्रेम. फीचर्स ऑफ द वर्चुअल लैन. वर्चुअल लैन के जो फीचर्स हैं, ईच VLAN हैज एन इंडिपेंडेंट मैक एड्रेस टेबल. उसका एक अपना एक मैक एड्रेस टेबल होगा. ब्रॉडकास्ट अगर ओरिजिनेट हो रहे हैं एक वर्चुअल लैन से, वो उसी वर्चुअल लैन के अंदर ही फ्लड किए जाएंगे. ब्रॉडकास्ट जो रिसीव कर रहा है एक VLAN के अंदर जो ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा दूसरे VLANs के ऊपर. सिमिलरली जो यूनिकास्ट व्हिच आर ओरिजिनेटेड इन वन VLAN आर नॉट फॉरवर्डेड टू द अदर वर्चुअल LANs. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ए वर्चुअल LAN? वर्चुअल LAN के एडवांटेजेस ये हैं कि अगर जो LAN है उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा PCs लगाते जाएं, लैन का साइज बड़ा होता जाता है, तो जो ही एक डिवाइस जनरेट करता है एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम, आपके एक पीसी को, आपके जो पीसी के साथ जो सीपीयू है उसको नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोसेसिंग में लगाने पड़ते हैं. तो दिस वेस्ट ए लॉट ऑफ सीपीयू साइकिल्स एंड द पीसी टाइम. सो डोंट पुट टू मैनी डिवाइसेस इन ए सिंगल वर्चुअल लैन. स्कोप को लिमिट किया जाए, एक नंबर एडवांटेज. दूसरा नंबर एडवांटेज ये है कि अगर एक डिपार्टमेंट है, उसके दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एक पेरोल का डिपार्टमेंट है और एक आईटी का डिपार्टमेंट है. अगर इन दोनों को एक ही फ्लोर पे ले आए तो जो पेरोल का डायरेक्टर है, ही कुड बी कंसर्न्ड अबाउट दिस कि एक ही लैन के ऊपर होने से जो आईटी के लोग हैं वो हमारे जो पेरोल की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज हो सकती है. तो वर्चुअल लैन प्रोवाइड्स ऐसे बेनिफिट कि ये ऐसा नहीं होगा. फर्दर मोर कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, क्योंकि हमने देखा कि जहां पे हमें अगर मल्टीपल लैन्स बनाने की जरूरत है, मल्टीपल स्विचेस चाहिए, तो एक ही स्विच के साथ अगर VLANs बना दिए जाएं, वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट. सो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने वर्चुअल लैन को इंट्रोड्यूस करवाया, उसके डिफरेंट फीचर्स देखे और उसके एडवांटेजेस को भी एक्सप्लोर किया.